प्रिय विद्यार्थीगण, सर्वप्रथम दुबे सर की तरफ से सादर प्रेम स्वीकार कीजिए। आज मैं आप सबके अनुरोध पर क्लास 11th के लिए मैथ का एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूँ। मैं क्लास 11th के सभी चैप्टर्स का बारी बारी से सीक्वेंस में वीडियो बनाकर अपलोड करता रहूंगा, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार देख और समझ सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं चैप्टर 1 क्लास 11th का सेट। इंट्रोडक्शन इसका क्या है? कहते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ सेट सर्व्स एज फंडामेंटल पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे ऑफ मैथमेटिक्स। आज के मैथमेटिक्स में सेट एक फंडामेंटल पार्ट है। इसका यूज हम लोग डे टू डे ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स में कर रहे हैं। सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल इसके जस्ट बाद आने वाले चैप्टर रिलेशन और फंक्शन में होगा। प्रायः सेट का इस्तेमाल ज्योमेट्री, सीक्वेंस और प्रोबेबिलिटी में भी देखा गया है। सेट्स को डेवलप करने वाले जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कंटोर थे। दुनिया की तमाम चीजों को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, लेकिन इन ऑब्जेक्ट्स को हम लोग अलग अलग कलेक्शन में क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि सेलेस्टियल बॉडीज, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, मैन मेड थिंग्स, आर्टिफिशियल थिंग्स, या पैक ऑफ कार्ड, क्राउड ऑफ पीपल, क्रिकेट टीम। ठीक उसी प्रकार मैथमेटिक्स में भी हम लोग आते हैं तो नंबर्स को कई भाग में क्लासिफाई करते हैं, जैसे नंबर्स, पॉइंट्स, प्राइम नंबर, एटसेट्रा। आइए उसी प्रकार कुछ और कलेक्शंस को हम लोग एग्जामिन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि नेचुरल नंबर्स जो कि ऑड होंगे, 1 3 5 7 9 एटसेट्रा। रिवर्स ऑफ इंडिया, द वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ए ई आई ओ यू, वेरियस काइंड्स ऑफ ट्रायंगल्स, या प्राइम फैक्टर ऑफ 210, namely 2 3 5 and 7, and the solution of equation x square minus 5x plus 6 equal to 0, जहां x का वैल्यू 2 and 3 होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि a collection of well defined objects is called set। सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से ही डिनोट किया जाता है, जैसे कि कैपिटल एन का यूज सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर के लिए किया जाता है। कैपिटल डब्ल्यू का यूज सेट ऑफ ऑल होल नंबर के लिए किया जाता है। कैपिटल जेड का यूज सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स के लिए किया जाता है। कैपिटल पी का यूज सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर के लिए किया जाता है। और कैपिटल क्यू का यूज सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर के लिए किया जाता है। सेट का रिप्रेजेंटेशन दो तरह से किया जाता है, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। अब जैसे रोस्टर फॉर्म में हमें नेचुरल नंबर लिखना हो तो डिटेल्स में सारे नंबर्स को यदि हम लिखेंगे जो उस कलेक्शन में आएंगे, जैसे कि हमने यहाँ a इक्वल टू 1 2 3 4 5 लिखा, तो ये हमारा हो जाएगा रोस्टर फॉर्म। लेकिन यदि किसी कलेक्शन की प्रॉपर्टीज के अनुसार उसको हम लोग लिखते हैं तो वो हम लोग उसको सेट बिल्डर फॉर्म कहेंगे। जैसे इसको हम पढ़ेंगे, A is a set of X where X is नेचुरल नंबर। तो ये दूसरा वाला हमारा सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। अब आइए देखते हैं टाइप ऑफ सेट्स के बारे में। सबसे पहला हमारा इसमें है एम्प्टी सेट, जहाँ कहते हैं कि ए सेट विच हैज नो एलिमेंट कॉल्ड एम्प्टी सेट। जैसे हमने यहाँ पर एक आपको लिख के दिखाया है सेट बिल्डर फॉर्म में, A is a set of X where X is element of n means natural number and X lie between 2 and 3। आप जानते हैं कि 2 और 3 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होगा, तो वहां पे हम इसको इस सिंबल से यूज करेंगे, यानी कि करली ब्रैकेट लगाएंगे, बीच में कुछ भी नहीं लिखेंगे, या हम यहाँ पे फाई सिंबल का यूज करेंगे। तो ऐसा होगा तो हम उसको एम्प्टी सेट कहेंगे। यहाँ हमने दिखाया है कि इस सिंबल को हम लोग एप्सिलॉन के नाम से जानते हैं, जो कि यहाँ एलिमेंट लिखने के लिए यूज किया जाता है, मीन्स एक्स नेचुरल नंबर का एलिमेंट है। या ये सिंबल आप जानते ही होंगे, इसको हम लोग फाई के नाम से जानते हैं। आइए आगे देखते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। मान के चलते हैं एक सेट ए है
जिसमें उसके एलिमेंट्स लिखे हुए हैं 2, 4, 6, 8 जो कि इवन नंबर है। तो आप यहाँ देखेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है सेट ए के वो सब काउंटेबल हैं, हम गिन सकते हैं, मात्र 4 हैं। इसलिए जिसको हम गिन पा रहे हैं, फिक्स हैं, वो हमारे फाइनाइट सेट होंगे और जो फाइनाइट सेट नहीं होंगे वो इनफाइनाइट सेट होंगे। जैसे कि हमने यहाँ n नेचुरल नंबर्स लिया जो कि सब ऑड है 1, 3, 5, 7, 9 या और भी आप एग्जांपल लिख सकते हैं डॉट डॉट लगा करके, जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स नहीं है यानी कि फिक्स नहीं है, तो ऐसे सेट को हम लोग इनफाइनाइट सेट कहेंगे। आगे देखते हैं इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट। मान के चलते हैं कि एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी, और एक सेट बी है जिसके एलिमेंट है सी ए बी, और एक तीसरा सेट है सी जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 3 है एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी भी 3 है, और इनके एलिमेंट्स भी सेम है। ए बी सी या सी ए बी आगे पीछे लिखने से कोई दिक्कत नहीं है, ये सेम माने जाएंगे। इसलिए ए इज इक्वल टू बी होगा यहाँ पे, एंड इट इज सेड टू बी इक्वल सेट। जबकि आप आगे देखेंगे कि यहाँ एलिमेंट सी में हम देखते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी भी हमको क्या मिल रहा है, 3 ही मिल रहा है। लेकिन इनके एलिमेंट्स, बट एलिमेंट्स आर नॉट सेम, सो ए इज नॉट इक्वल टू सी। तो ऐसी स्थिति में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो लेकिन उसके एलिमेंट सेम नहीं हो, तो हम उसको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेट के नाम से जानते हैं। ओके, अब आइए टाइप ऑफ सेट्स में आगे देखते हैं सबसेट, सुपरसेट एंड प्रोपर सबसेट। मान के चलते हैं कि हमारे पास यहाँ 3 सेट है, C इज इक्वल टू 1 to 3, D इज इक्वल टू 1, 3 एंड E इज इक्वल टू 3 to 1। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ D C का सबसेट होगा। सबसेट के लिए हम लोग ये सिंबल यूज करते हैं, और D E का भी सबसेट होगा, क्योंकि D के एलिमेंट 1 एंड 3 C में भी मौजूद हैं और E में भी मौजूद हैं। लेकिन यदि हम ये कहें कि क्या C D का सबसेट होगा, तो हम देख रहे हैं C के सारे एलिमेंट D में मौजूद नहीं है, इसलिए हम लोग इसमें लिखेंगे C D का सबसेट नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से क्या E D का सबसेट होगा, तो आप बता सकते हैं कि नहीं, नहीं होगा, क्योंकि ई के सारे एलिमेंट डी में नहीं है। तो ये जो हम लोग यहाँ पे सिंबल यूज करते हैं, इसको हम लोग यूज करते हैं सबसेट लिखने के लिए। जबकि सुपरसेट ऑफ डी कहे जाएंगे, क्योंकि डी के सारे एलिमेंट सी एंड डी में मौजूद है। आइए अब हम देखते हैं प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट एक्चुअल में प्रॉपर सबसेट के लिए हम सिंबल इस तरह के से यूज करते हैं। याद होगा आपको कि हम लोग सबसेट के लिए सिंबल इस तरह से यूज करते थे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि D इज प्रॉपर सबसेट ऑफ C एंड D इज प्रॉपर सबसेट ऑफ E, क्योंकि देख रहे हैं D के सारे एलिमेंट E में और C में दोनों में मौजूद हैं। लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि C और E भी आपस में प्रॉपर सबसेट होंगे? तो नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ C और E दोनों के दोनों इक्वल हैं। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑफ सेट, जहाँ सबसे पहले हमें मिलेगा यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट्स, एक्चुअल में हम यहाँ पर एक सिंबल यूज करते हैं ए यूनियन बी। तो यहाँ ये जो सिंबल हमारा यूज हो रहा है, ये यूनियन के लिए यूज हो रहा है। इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट A is equal to 1, 2 and 3 and B is equal to 3, 4 and 5। तो आप यहाँ जब A यूनियन B लिखेंगे तो इनके A और B के सारे एलिमेंट्स को समेट करके लिखा जाएगा 1, 2, 3, 4 एंड
5। आप देखेंगे यहाँ 3 रिपीट कर रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको रिपीट करते हुए नहीं लिखते हैं। हमें वही एलिमेंट्स लिखने हैं जो हमें ए एंड बी में दिखाई दे रहे हैं। तो 1 2 3 हमको ए में मिल रहा है और 3 4 5 हमको बी में मिल रहा है। तो इसके अंदर के यानी ए यूनियन बी के अंदर के जितने भी एलिमेंट होंगे, या तो वो ए के होंगे, नहीं तो वो बी के होंगे। तो ऐसी स्थिति में हम लोग इसको ए यूनियन बी कहेंगे। ओके। इसके बाद अगला टर्म है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ये क्या है? इसके लिए हम लोग सिंबल यूज करते हैं ए इंटरसेक्शन बी, जहां पर ये सिंबल जो यूज किया जाएगा इंटरसेक्शन के लिए यूज किया जाएगा। अब इंटरसेक्शन एक्चुअल में है क्या? अब यदि हम इन्हीं दोनों एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो देखते हैं कि ए इंटरसेक्शन के लिए हमें वही एलिमेंट्स लिखना है जो दोनों में कॉमन हो। जैसे यहाँ देख रहे हैं 3 और 3 हमारा दोनों में कॉमन है, तो हम उसको लिखेंगे। हो सकता है कि ए के कुछ और एलिमेंट्स होते जो बी के किसी और एलिमेंट से टैली करते, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो ज्यादा मिल सकते थे। तो यहां हम ए इंटरसेक्शन बी को सिंगलटन सेट भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट है, इसलिए हम लोग इसको सिंगलटन एलिमेंट भी कहेंगे। मीन्स यहाँ ए इंटरसेक्शन बी हमको सिंगलटन सेट के रूप में मिल रहा है। ओके। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जहां पे मानते हैं सेट ए 1 2 3 है एंड सेट बी 6 4 एंड 5 है। तो यदि हम यहाँ ए इंटरसेक्शन बी लिखें तो हमें देखते हैं कि यहाँ कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिल रहा है जो कि इसमें टैली कर रहा हो, इसलिए हम इसको 5 से डिनोट करेंगे, या हम इसमें लिख देंगे इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, तो इसी को हम लोग एम्प्टी सेट भी कहेंगे। और यहाँ पर ए एंड बी को डिसजॉइंट सेट भी कहा जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है ए या बी में जो कि आपस में एक दूसरे को मिलता हो। ओके। अब हम ऑपरेशन ऑन सेट्स में देखते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है। तो मान के चलते हैं हमारे पास एक एग्जांपल है ए, जिसमें हम वैल्यू ले लेते हैं इसका 1 2 3 एंड 6। इसके बाद एक दूसरा सेट ले लेते हैं बी, जिसमें कि हमारा हो जाएगा कितना 1 2 4 एंड 8। तो यहाँ हम क्या करेंगे ए माइनस बी लिखेंगे, यानी ए डिफरेंस बी। तो क्या करना है कि ए में से जो बी के टैली करने वाले एलिमेंट्स हैं उनको हम छांट देंगे। जैसे यहाँ 1 2 और 1 2 मिल रहा है, तो हम इसमें से छांट देंगे, तो इसमें हमारा आ जाएगा क्या 3 एंड 6। तो ए में से हमने बी वाले एलिमेंट्स को छांट दिया, तब ये कहलाएगा ए माइनस बी या ए डिफरेंस बी, तो ये 3 6 हो जाएगा। लेकिन बी माइनस ए लिखेंगे तो वो डिफरेंट होगा, क्योंकि बी में से अब ए वाले को छांटना है। तो यहाँ बच रहा है क्या 4 एंड 8। इसलिए यहाँ ये ध्यान रखना है कि ए डिफरेंस बी इज नेवर इक्वल टू बी डिफरेंस ए। जब एलिमेंट्स उसके अलग अलग होंगे तब ये दोनों बराबर कभी नहीं हो सकते हैं। ओके। इसके बाद हमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट निकालना है, तो इसके लिए हमें पहले यूनिवर्सल सेट के बारे में जानना होगा। तो एक्चुअल में यूनिवर्सल सेट क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल कलेक्शन। सेट ऑफ ऑल कलेक्शन कलेक्शन को हम लोग यूनिवर्सल सेट कहते हैं। इसके लिए हम लोग सिंबल यूज करते हैं कुछ इस तरह से। और मान लीजिए कि हम यहाँ लिख लेते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, नेचुरल नंबर्स का पूरा सेट है। मान के चलते हैं ये सब नेचुरल नंबर का सेट है। तो ये कैसे ऑल कलेक्शन का सेट है? क्योंकि इसमें हमको इवन नंबर भी मिलेगा, इसमें हमको इवन मिलेगा, इसमें हमको ऑड मिलेगा,
इसमें हमको प्राइम नंबर भी मिलेगा, यानी मेनी कलेक्शंस इसमें मिल रहे हैं, इसलिए हम लोग यू को यहाँ यूनिवर्सल सेट कहेंगे। ओके, अब जैसा कि हमने देखा कि यूनिवर्सल सेट में हम लोग नेचुरल नंबर लिए थे, तो मान के चलते हैं कि ए जैसे हमारे पास इसमें मिलता है 2 4 6 8 एंड सो ऑन, जो कि क्या है, इवन नंबर्स हैं, इवन नंबर्स हैं। तो हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए जिसको डिनोट करेंगे ऐसे, क्या होगा, तो इसमें सारे हमारे जो इवन नंबर्स हैं उनको हम छांट देंगे, तो सारे इवन नंबर्स को छांटेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ऑड नंबर मिलेगा, यानी कि कॉम्प्लीमेंट इसका क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, ऑड नंबर्स। इसका मतलब है कि हम यदि यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करते हैं तो वो हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए के बराबर हो जाता है। अब हम देखते हैं लॉ ऑफ ऑपरेशन ऑन सेट्स, जिसमें ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, बी यूनियन ए के बराबर होगा, पहला। दूसरा हम देखते हैं क्या है, ए यूनियन बी एंड यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, जिसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के भी नाम से जाना जाता है। अब तीसरा हो जाएगा हमारा ए यूनियन ए, यानी खुद का यूनियन, तो वो क्या हो जाएगा, ये हमारा ए के बराबर होगा। इसी तरीके से फोर्थ नंबर क्या है, ए यूनियन फाइव इज इक्वल टू ए के बराबर हो जाएगा। ओके, और फिर फिफ्थ नंबर में यदि हम लोग ए यूनियन यूनिवर्सल सेट लेते हैं तो ये हमेशा हमको यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा। ठीक है, इसके बाद इंटरसेक्शन का लॉ क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, यूनियन ही की तरह, और इसके बाद ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए के बराबर होगा, जबकि ए इंटरसेक्शन फाइव जो है वो फाइव के बराबर होगा, क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा। फिर ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल लेंगे तो इसमें हमको ये ए मिलेगा, मतलब यहाँ पर ये दोनों जो हैं वो यूनियन और इंटरसेक्शन में डिफरेंट हो जाते हैं, बाकी सब सेम होते हैं। इसके बाद ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। फिर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो हमारा ए इन कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। इसको स्पेशली हम लोग डी मॉर्गन्स लॉ के भी नाम से जानते हैं। ओके, अब आइए हम देखते हैं पावर सेट। द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ गिवन सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए, जिसे डिनोट किया जाता है पावर सेट ऑफ ए, पी ए के रूप में। मान के चलते हैं कि हमारे पास कोई सेट ए है जिसमें उसके एलिमेंट्स हैं 2 3 एंड 4, तो हम इससे जितने भी पॉसिबल सबसेट बनेंगे उन सबको लिखेंगे। तो पॉसिबल सबसेट में सबसे पहले हमारे पास 5 आएगा, नल। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, 2, इसके बाद हम लिखेंगे 3, इसके बाद 4, और फिर पेयर में करके लिखेंगे 2 3, फिर 3 4, फिर 2 4, फिर लास्ट में खुद जो सेट है वो सब सेट हो जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा 2 3 एंड 4। तो हम यहाँ लिखेंगे पावर सेट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, नल, इसके बाद 2 3 4
इसके बाद 2 3 3 4 2 4 एंड 2 3 4। तो इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं तो आप यहाँ काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 एलिमेंट आ रहे थे। इसके कितने इसमें सबसेट्स होंगे, इनका नंबर ऑफ पावर सेट निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला है। नंबर ऑफ नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 टू द पावर n। तो इसमें जितने एलिमेंट्स होंगे वही हमारा यहाँ n का वैल्यू हो जाएगा। तो 2 टू द पावर यहाँ 3 एलिमेंट है, तो ये हमारा 8 के बराबर होगा। आपने देखा कि इस सेट के जो सबसेट की संख्या थी वो 8 के बराबर थी। ओके, अब आपको बताते चलें कि हम लोग सेट्स को डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको कहा जाता है वेन डायग्राम। तो सबसे पहले वेन डायग्राम में हम लोग यूनिवर्सल सेट को दिखाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप एक रेक्टेंगल या स्क्वायर या एक सर्कल बना करके दिखाते हो, तो ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा किसको, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा। अब मान लीजिए कि इसके अंदर हम लोगों को दिखाना है डिसजॉइंट को। डिसजॉइंट को जैसा कि आपने देखा कि उसमें कोई भी एलिमेंट एक दूसरे से टैली नहीं कर रहे हैं। तो डिसजॉइंट्स को सेट्स को दिखाने के लिए मान लीजिए दो सेट हैं ए और एक सेट है हमारा बी, जो कि दोनों के अंदर अलग अलग एलिमेंट हैं 1 2 3, और इसमें मान लीजिए 4 5 एंड 6। तो इसमें कोई भी इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा। यहाँ यदि हम ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं तो वो नल आएगा, इसलिए डिसजॉइंट कहलाएंगे। और फिर जॉइंट सेट्स को यदि हमको दिखाना है तो जॉइंट सेट को दिखाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट को दिखा देंगे, और यूनिवर्सल सेट के बाद हम लोग इस तरीके के दो सर्कल्स बनाएंगे, और जिसमें कि एक ए को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा बी को। अब सपोज कीजिए कि इसमें 1 2 है और इसमें 3, यहाँ 4 एंड 5, मीन्स ए जो है आपका क्या है 1 2 एंड 3 है, जबकि बी हमारा जो है वो है 3 4 एंड 5। तो यदि हम इसमें इसका ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं तो हमको एक एलिमेंट इसमें मिल रहा है 3। तो इस तरीके से ये ज्वाइंट सेट्स कहलाएंगे, और इसको हम लोग वेन डायग्राम में इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, अब हमें ज्वाइंट सेट में यदि मान लीजिए ए डिफरेंस बी या बी डिफरेंस ए को दिखाना है, या ए इंटरसेक्शन बी को दिखाना है, तो हम कैसे दिखाएंगे। तो इसके लिए फिर हम पहले यूनिवर्सल सेट को यहाँ पे डिनोट कर देंगे। उसके बाद क्या करते हैं, ज्वाइंट सेट के अंदर हमारे पास सपोज कर लीजिए कि इसमें 1 2 था और इसमें 3 यहाँ पे 4 एंड 5। तो हम देख रहे हैं कि ए माइनस बी यदि निकालते हैं तो डेफिनेटली हमको प्योर ए जो मिल रहा है वो आपका क्या मिल रहा है 1 एंड 2 मिल रहा है। जबकि हम बी का निकालें कि प्योर बी क्या होगा, तो बी डिफरेंस ए करेंगे तो हमको यहाँ पे मिलेगा क्या 4 एंड 5, और इंटरसेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, इसमें ओनली 3 होगा। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि किसी भी यूनिवर्सल सेट के अंदर ये वाला जो रीजन होगा वो हमारा ए माइनस बी का होगा, ये रीजन जो होगा वो बी माइनस ए का होगा, जबकि ये बीच में जो पोर्शन आएगा वो हमारा ए इंटरसेक्शन बी का होगा। ओके, अब मान लीजिए हमारे पास कोई यूनिवर्सल सेट है जिसके एलिमेंट 1 टू 8 है। तो यूनिवर्सल सेट को हमने यहाँ पे दिखाया है ना, जो कि 2 4 6 8, इसमें 1 3 7 एंड 5 दिखा रहा है। तो हमें यहाँ यदि ये रिप्रेजेंट करना हो कि बी इज सबसेट ऑफ ए, तो हम इसको इस तरीके से दिखाते हैं। हम देखेंगे कि ए के मान लीजिए कि ए के एलिमेंट्स जो हैं वो आपके हैं 1 3 5 और 7, जबकि बी के जो एलिमेंट हैं वो हैं यदि 3 एंड 7। तो आपको पता है कि यहाँ पर बी जो होगा वो सबसेट ऑफ ए होगा, क्योंकि 3 और 7 ए में हमको मिल रहे हैं।
तो हम इसको वेन डायग्राम से यदि शो करेंगे तो ऐसे ही शो करेंगे। ओ के लिए एक बड़ा सर्कल बनाएंगे जिसमें 1, 5, 3, 7 इसके सारे एलिमेंट होंगे, जबकि छोटा सर्किल जो है बी को रिप्रेजेंट कर रहा है उसमें केवल 3 एंड 7 होंगे। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन किसके लिए हुआ? बी इज सबसेट ऑफ ए के लिए, जहां पे यूनिवर्सल सेट हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 के बराबर होगा। अब इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो इस्तेमाल किए जाएंगे वो कुछ इस प्रकार हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 3 सेट ए, बी एंड सी हो, तो ऐसी स्थिति में मान लो कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ सेट ए प्लस नंबर ऑफ सेट बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। ठीक इसी प्रकार नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू हो जाएगा फाई, यदि ऐसा है कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन फाई कोई एलिमेंट है ही नहीं उसमें, तो हमारा हो जाएगा एन नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेट ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी के बराबर होगा। अब तीसरा फॉर्मूला है कि मान लीजिए कि नंबर ऑफ ए डिफरेंस बी हम लेते हैं, तो ये प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ये हमारा हो जाता है नंबर ऑफ ए के बराबर। ठीक उसी प्रकार यदि हम लोग नंबर ऑफ बी डिफरेंस ए लेते हैं और यहाँ पर लिखते हैं नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ये हमारा नंबर ऑफ बी के बराबर हो जाएगा। फिर अगला फॉर्मूला है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन यूनियन बी यूनियन सी है इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी एंड प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। तो इस प्रकार अब इस चैप्टर को आप बना सकते हैं। यदि इसमें किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम आप फेस करते हैं तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका आंसर आपको शीघ्र ही प्रोवाइड कराएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।